कुमेठा ग्राम पंचायत के अंतर्गत श्यामपुर बजरंगबली के स्थान में 108 दीप का उद्घाटन करेंगे। मैं करूँगा, वह 108 दीप जलेगा वहाँ बजरंगबली में। और राम नाम का नाम मन 24 घंटा अष्टजाम का प्रोग्राम रखेगा। सुल्तानगंज प्रखंड के श्यामपुर पंचायत में जनसंघ के बहुर नेता ने कहा, भाजपा के मोदी सरकार में राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का निर्णय का है निर्णायक समय। जनसंघ के नेता और भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता विभाषकर झा ने कहा कि मोदी जी द्वारा 22 जनवरी को किया जा रहा राम जन्मभूमि मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा जहां सनातनी धर्म की जीत है, वहीं यह समय कालखंड मंदिर के लिए बेहतर और उपयोगी समय है, जब देश को गणतंत्र की पहली सुबह से पूर्व देश को ऐतिहासिक धरोहर का उपहार मिल रहा है। श्री झा ने कहा कि कई वर्षों से संतों और महंतों की उम्मीद और उनकी आशाओं को पूर्ण करने का कार्य भाजपा मोदी की सरकार ने किया है, जबकि कांग्रेस ने तो सिर्फ राम जन्मभूमि के नाम राजनीति कर लाखों कारसेवकों को शहीद करवा दिया। भारत दर्शन एक आवाज को दिए अपने प्रेस भेंटवार्ता में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उनकी बातों को। उन्हीं नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन एक आवाज। मैं हूं संजीव, मेरे साथ है कैमरा पर शंकु वर्मा जी। आज हम जिस जगह पर है वो भागलपुर जिला अंतर्गत कुमेठा पंचायत के श्यामपुर पंचायत में है। कुमेठा क्षेत्र है ये, और पंचायत कुमेठा कहलाता है, श्यामपुर गांव है। और हमारी जो बातचीत होने जा रही है, एक सामाजिक यहाँ पर वृद्ध व्यक्ति हैं, कार्यकर्ता हैं और सक्रिय भी रहे हैं अपने राजनीतिक क्षेत्रों में। लेकिन जानने का यह प्रयास करेंगे कि इनका कौन सा राजनीतिक क्षेत्र रहा। राजनीतिक दल तो बहुत हैं, आरजेडी है, जेडीयू है, बीजेपी है, जेएमएम है, कांग्रेस है, बहुत से संगठन है। लेकिन इनका दायित्व, इनका कार्य किनके तरफ से चलता है। और जो सबसे बड़ी बात अभी वर्तमान में जो चल रहा है वह है 22 जनवरी को होने वाले राम जन्मभूमि के उद्घाटन समारोह का कार्यक्रम, जिसको कि कई जनता या राजनीतिक दल इस चीज़ को यह कह रहे हैं कि यह कुछ समय है, राजनीतिक मुद्दा है, इसलिए जो है मोदी जी अभी इस चीज़ को कर रहे हैं। लेकिन हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे, किसी राजनीतिक बैनर के तले नहीं, बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते और एक सामाजिक वृद्ध सदस्य होने के नाते भी यह जानने का प्रयास करेंगे कि क्या राम जन्मभूमि का जिस प्रकार से अभी उद्घाटन होने जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, क्या यह सही समय है अथवा नहीं है। सबसे पहले इनसे लेंगे इनका परिचय, फिर आगे की होगी इनसे बातचीत। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम है विभाषकर झा जी। आप कौन से राजनीतिक दल को पसंद करते हैं? हम बहुत पुराने, जब से जनसंघ था ये भाजपा में परिणत हो गया, तो हम भाजपा का सक्रिय कार्यकर्ता हैं। अब बहुत दिन से हम इसका सदस्य भी हैं। चलिए, एक छोटा सा सवाल रहेगा आपके सामने में कि आरजेडी या महागठबंधन की अगर हम बात करें, कांग्रेस की बात करें, जेएमएम की बात करें, तो ये कह रहे हैं कि मोदी जी जो अभी कर रहे हैं ये एक राजनीतिक मुद्दा है और समय इसका उद्घाटन करना, यानी कि राजनीतिक माहौल 2024 को लेकर के जो है इस प्रकार से यह कार्यक्रम को अंजाम दे रहे हैं, या कह सकते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। किस दृष्टिकोण से आप इसको देखना चाहेंगे? हम इस दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं कि राजनीतिक मुद्दा अपने स्थान पर है और सनातनी धर्म जो है वह अपने स्थान पर है। मोदी जी क्या करेंगे यह तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी जो हो रहा है राम जन्मभूमि का उद्घाटन 22 जनवरी को, यह निर्णायक स्वरूप है और देश के जनता को भी यह पसंद है। भारतीय जनता पार्टी उन ताकतों की सही तस्वीर तमाम देशवासियों के सामने रखेगा जो आने वाले समय में विकल्प होगा और देश के नागरिकों को सच्ची समृद्धि और सम्मान प्रदान करेगा। यह है भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य। यह अपने स्थान पर पार्टी है, लेकिन राम जन्मभूमि यह पूरा हिंदुत्व का वर्चस्व है और इसके लिए बहुत साकार सेवा में लोग जान गंवा दिया। और कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी ने बहुत कारसेवकों को मरवा दिया गया। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ये जो है राजनीतिक मुद्दा को लेकर के राम जन्मभूमि का भी जो है प्राण प्रतिष्ठा करवाया जा रहा है, इसको क्या दृष्टिकोण? नहीं, कांग्रेस जो कह रहा है वह उनकी अपनी समझ है, उनकी अपनी बूझ है, लेकिन इसमें राजनीतिक मुद्दा कुछ भी नहीं है।
मकर संक्रांति और आने वाले गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मोदी जी ने निर्णायक समय पर राम जन्मभूमि का उद्घाटन कर रहा है। इसके लिए देश की तमाम जनता खुश है और खुश रहेगा। चलिए, बहुत से सनातनी धर्म के लोग और बहुत से प्रचारक जो हैं वो कह रहे हैं कि अभी समय नहीं हुआ था और समय है, अभी जो ये काल में इसका जो है प्राण प्रतिष्ठा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अभी तक अधूरा मंदिर पड़ा हुआ है। मंदिर अधूरा है, देवताओं का वास उस मंदिर में होगा ही, मंदिर तो पूरा होता रहेगा, लेकिन उसमें राम जन्मभूमि बहुत दिन से कटघरे में लटका हुआ था, जो आज मोदी जी ने उसको उजागर करके और 22 जनवरी को उन्होंने शिलान्यास उसका उद्घाटन करने जा रहा है। करोड़ों आदमी अभी अयोध्या में पड़ा हुआ है सरयू नदी के किनारे। चलिए, हमारा एक सवाल रहेगा कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे सनातन धर्म के लोगों को और उन विपक्षों को जो लगातार यह कह रही है कि यहाँ जो है गलत तरीके से हो रहा है और राजनीतिक मुद्दा है, इसलिए जो इस प्रकार का नहीं, काम किया जा रहा ये है, बहुत सही संदेश देना चाहेंगे? ये सही तरीके से हो रहा है। मोदी जी अपने स्थान पर है और जहाँ तक देवताओं की बात है, राम जन्मभूमि की बात है, यह जनता को स्वीकार है। जनता कभी इसको नहीं ठुकरा सकती है। सनातनी धर्म को मिटाना ये कांग्रेस का 7 पीढ़ी भी नहीं मिटा सकता है। सनातनी धर्म सनातन है और सनातन रहेगा। चलिए, हमारा अंतिम रहेगा विषय कि अभी आने वाले दिनों में गणतंत्र दिवस आ रहा है। आप इस राम जन्मभूमि को लेते हुए और गणतंत्र दिवस को लेकर के आप अपने यहाँ की पंचायत की जनता को, राज्य की जनता को, देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अपने पंचायत लेवल पर यही संदेश दूंगा कि राम जन्मभूमि का उद्घाटन 22 जनवरी को है। आप लोग इसमें सक्रियता से भाग लीजिए और अपना धर्म को अटल रखिए। चलिए, क्या और कहना चाहेंगे? अभी जैसे कि मोदी जी ने यह भी कहा है कि 22 जनवरी को जो है सभी अपने अपने घरों में दीपक जलाएं, इसको लेकर के क्या कहना? उसका उद्घाटन हम कुमेठा ग्राम पंचायत के अंतर्गत श्यामपुर बजरंगबली के स्थान में 108 दीप का उद्घाटन करेंगे। मैं करूँगा, वह 108 दीप जलेगा वहाँ बजरंगबली में। और राम नाम का नाम मैंने 24 घंटा अष्टधाम का प्रोग्राम रखे हुए हैं। इसके लिए हम ग्रामीणों से चंदा लेकर के, अपना कुछ दे लेकर के किसी तरह से 22 जनवरी को हम वो राम जन्मभूमि के उपलक्ष्य में यह अष्टधाम करने जा रहा हूँ और 108 दीपक घी में जलाने जा रहा हूँ। चलिए, गणतंत्र दिवस को लेकर के क्या संदेश देना? गणतंत्र दिवस के जगह पर तो झंडा फहरेगा ही। ये तो हर साल का पर्व है। 15 अगस्त, 26 जनवरी, ये तो हर देशवासियों का संभागिता होता है कि वह झंडा फहरावे और देश का उत्थान के लिए आज हिंदुस्तान मोदी जी के राज में चंद्रलोक चला गया, फिर सूर्यलोक पर चढ़ाई है। जय श्री राम। श्यामपुर पंचायत के वृद्ध कार्यकर्ता और बीजेपी के बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं और यहाँ आज से नहीं, जिस समय में जनसंघ था उस समय से इनका उसमें सहयोग रहा है और इन्होंने स्पष्ट तौर पे अभी सारे गठबंधन को लताड़ते हुए ये कहा कि जो गठबंधन निर्णय ले रही है, ये गठबंधन ये कह रही है कि ये राजनीतिक मुद्दा है। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि एक सनातनी धर्म की विजय का यह रथ है और विजय रथ को यह आज से 70 साल पूर्व ही पूर्ण हो जाना चाहिए था। आज़ादी के उपरांत ही इसको पूर्ण कर देना चाहिए था, लेकिन राजनीतिक मुद्दा उस समय में बनाया गया। आज के तारीख में उस राजनीतिक मुद्दे को विराम देने का काम मोदी जी ने किया है और इन्होंने सीधे सीधे तौर पे कहा कि आने वाले दिनों में 22 जनवरी को जिस प्रकार से मोदी जी ने आह्वान किया है कि पूरे देश में आप अपने घरों में, मंदिरों में, यह जो गिरजाघर है, जहाँ भी आपको साधन मिले वहाँ पर आप दीप प्रज्वलित कर उनके आगमन पर आप निश्चित तौर पर एक संदेश दें और देश को राम जी के आने का खुशी मनाने का, यानी कि पूर्ण रूप से यह कह सकते हैं कि दीपावली मनाने की भी बात इन्होंने कही है। गणतंत्र दिवस पर इन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय पर्व है और ये वार्षिकों उत्सव है, वर्ष में आना ही आना है, लेकिन राम जी का आना
बार बार संभव नहीं है। जिस प्रकार से आज वो वापस हो रहे हैं 547 वर्षों के बाद, यह मौका दोबारा नहीं आने वाला। पूजन होता रहेगा, मंदिरों में पूजन होते रहेगा। इन्होंने यह भी बात खुल करके कहा कि अभी जो है अधूरा मंदिर नहीं है, मंदिरों का निर्माण कार्य होता रहेगा, लेकिन जिस तिथि में उनका यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है वह निश्चित तौर पर सही समय है और इसी समय में उनका आगमन होना चाहिए था। इसको लेकर के जो है इनका सीधा स्पष्ट कहना है कि निश्चित तौर पर यहाँ पर बेहतर सनातनी धर्म की विजय है। चलिए हम अपने संवाद को देते हैं विराम, वापस लौटते स्टूडियो की ओर। नमस्कार, धन्यवाद। भारत दर्शन एक आवाज के लिए भागलपुर जिला के प्रखंड सुल्तानगंज के पंचायत कुमेठा से क्षेत्रीय प्रभारी संजीव के साथ कैमरामैन शंकु वर्मा की खास खबर। भारत दर्शन एक आवाज मीडिया न्यूज चैनल सच की बात सच के साथ एक नई बुलंद आवाज बनकर रह गई है। भारत दर्शन एक आवाज मीडिया चैनल पर सबसे तेज, सबसे आसपास के ज्वलंत मुद्दों और ज्वलंत खबरों को सबसे पहले सबसे तेज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूले। अवश्य करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।